राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप के 5वें अध्याय से 15वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। 5वां अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भवित कर्म। 15वां श्लोक। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रसित रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छेदित किए रहता है। तात्पर्य: विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थितियां नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थितियों की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ हैं, किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रसित हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रसित होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थितिजन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक सुख तथा दुख भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिरसंगी रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं
प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणु जीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतएव वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसीलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसीलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। अज्ञो जंतुर्निशो यात्मनः सुख दुःखयोः ईश्वर प्रेरितो गच्छते स्वर्गं वाम भ्रमे च। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र भी करते हैं। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, ना किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा कि परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं, ना ही पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रसित रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छेदित किए होता है। इस पे तात्पर्य में स्वामी जी ने कहा है कि जो केवल अपनी तृप्ति के लिए कामनाएं करता है वो कर्म और फलों के चक्र में फंसता है और इस संसार में क्षणिक सुख और दुख भोगता है। परंतु जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करता है, भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उसकी इच्छा भी पूरी हो और वो सदैव सुखी रहे। इस पे हमारे सभी गुरुजन यही कहते हैं कि आपके पास विकल्प है। पहला विकल्प तो ये कि आप अपनी इच्छा पूर्ति की, अपनी तृप्ति की कामना करते रहिए, उसके लिए कर्म करिए, फल भोगिए और इसी तरह इस चक्र में फंसे रहिए। या दूसरी, आप सभी कर्म फलों को भगवान को समर्पित करके अहंकार से रहित होकर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करिए और इस भव सागर को पार कर दीजिए।
बस केवल और केवल ये दो विकल्प हैं जो आपको दिए गए हैं और आपके पास पूर्ण स्वतंत्रता है इस बात की कि आप इन दोनों में से किसका चयन करना चाहते हैं। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है दुर्योधन और अर्जुन। अगर देखा जाए तो दुर्योधन और उसकी सेना में जो महावीर थे वो भी कम नहीं थे। अर्जुन का पलड़ा पहले ही कमजोर था। अर्जुन ने पहले क्या किया उससे कोई मतलब नहीं। उसने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सही लिया। बस इस निर्णय लेते ही वो महाभारत जैसे युद्ध में महाविजयी घोषित हुआ। आपने पहले कितने ही गलत फैसले क्यों ना किए हों, कितना ही भ्रष्ट आपका जीवन क्यों ना रहा हो, परंतु जिस दिन जिस पल आप भगवान को चुन लेते हैं उसके बाद आपके जीवन को पीछे कोई नहीं देखता। उसके बाद सबको पता होता है कि अब आपको केवल उन्नति के लिए ही जाना है। और हमारे महाराज जी ने एक बहुत सुंदर बात बताई थी कि जो भी एक बार भगवान की तरफ ऐसे दोनों हाथ उठा के आता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता और अब मेरे बस में कुछ नहीं रह गया, अब मैं आपकी शरण में हूँ, भगवान उसे अपनाते हैं और उसका पिछला रजिस्टर फाड़ देते हैं। यानी आपके पिछले जो भी हिसाब किताब रहे अब उनका कोई निर्णय नहीं होगा और आज से आपका कोई नया हिसाब किताब भी नहीं बनेगा, क्योंकि अब आप भगवान की तरफ आते ही मुक्त हो जाते हैं। जैसा अर्जुन ने किया, नारायणी सेना और निहत्थे भगवान में से उसने भगवान को चुना, ये बिना सोचे समझे कि भगवान तो शस्त्र भी नहीं उठाने वाले, सारथी के रूप में वो मेरी किस प्रकार मदद करेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार हमें कभी ये नहीं सोचना कि भगवान तो यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहे, वो हमें इस भयंकर दुनिया से कैसे बाहर निकालेंगे। यहाँ पर हमारा जो जीवन का यहाँ पर हमें जो रोज़ की परेशानियाँ और कलेश झेलने पड़ रहे हैं, भगवान उसमें हमारी कैसे मदद करेंगे, ये बात हमें कभी नहीं सोचनी। जैसे अर्जुन ने निहत्थे भगवान को सारथी के रूप में चुना और पूर्णतः भगवान पे भरोसा किया, बिल्कुल उसी प्रकार हमें ये मान के चलना है कि भगवान सारथी रूप में हम सब के हृदय में विराजमान हैं। वो जैसा कहते हैं, उन्होंने जो श्रीमद् भगवद गीता जी के माध्यम से हमें बताया, हमें बस आँख बंद करके उन्हीं के कहने पर चलना है, उन्हीं के रास्ते पर चलना है और अंततः हम उन्हीं को प्राप्त करेंगे। इसीलिए आप अपने जीवन के सारे फैसले गलत लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस कृष्ण को चुनने का एक फैसला जीवन में सही लें, बाकी सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।